ट्रेडिंग के लिए कैपिटल कहाँ से जुगाड़ की? पहले पैसा बनता है फिर जाता है। नहीं, जाने से पहले मैं आपकी वीडियो देखनी स्टार्ट कर दी थी। अभी $466 रनिंग में प्रॉफिट में है। इसको 5th क्लास का बच्चा भी चला सकता है भाई। फंडेड है, टोटल स्कैम। आप कुछ नहीं कर सकते उसके आज नहीं तो कल बैंक अकाउंट फ्रीज होना ही होना है उनका। रोज ही प्रॉफिट होगा, वो सेल क्यों करेगा अपना? दिन में कितना टाइम देते हो ट्रेडिंग को? 20 से 25 मिनट। हेलो एवरीवन, ट्रेड विद संचित की एक नई वीडियो में और स्पेशली एक नए पॉडकास्ट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक रियल ट्रेडर से जिसको 3 साल हुए हैं ट्रेडिंग स्टार्ट की और उसने अपनी जर्नी में ऑटोमेटिक ट्रेडिंग और मैनुअल ट्रेडिंग दोनों को एक्सपीरियंस किया है, उसके साथ एक रियल अनफिल्टर्ड कन्वर्सेशन आपके सामने रखने वाले हैं। तो हमारे साथ है चंदन भाई, जो आज आपके साथ अपना ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे, अपना ऑटोमेटिक ट्रेडिंग का भी एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और ट्रेडिंग को जब उन्होंने स्टार्ट किया था तब वो किस नजरिए से देखते थे और आज किस नजरिए से देखते हैं, सब कुछ आपके साथ पूरा का पूरा अनफिल्टर्ड अनएडिटेड शेयर करेंगे। क्योंकि आपने आज तक पॉडकास्ट बहुत जगहों पे देखा होगा, गाड़ी में पॉडकास्ट होता हुआ देखा होगा, पॉडकास्ट स्टूडियो में होता हुआ देखा होगा, बट कभी एक प्राइवेट थिएटर में पॉडकास्ट नहीं देखा होगा। तो ये पॉडकास्ट प्राइवेट थिएटर में हो रहा है, कोई पॉडकास्ट का सेटअप नहीं है, जस्ट एक फोन और माइक से रिकॉर्ड हो रहा है और यहाँ पे पूरी की पूरी अनफिल्टर्ड कन्वर्सेशन आपके साथ स्टार्ट करने वाले हैं। तो चंदन जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। तो थोड़ा सा मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपको ट्रेडिंग स्टार्ट किए कितना टाइम हुआ? मुझे ट्रेडिंग स्टार्ट किए 3 साल हो गए। 1 साल मैनुअली, ठीक 2 है। साल बोर्ड से। तो जब आप बोर्ड पे शिफ्ट हुए तब से आप मैनुअल भी करते हो साथ साथ या नहीं। कंप्लीट बोर्ड? कंप्लीट बोर्ड। कंप्लीट बोर्ड। तो यानी कि अगर 2 साल समझूं तो जितना मुझे भी पता है, मैं भी अपने यूजर्स के साथ काफी कनेक्टेड रहता हूँ। तो आप वर्जन 1 के साथ हमारे साथ जुड़े हो, जब हमने अपना फर्स्ट वर्जन निकाला फर्स्ट था, वर्जन मतलब बोर्ड हमने लॉन्च किया था प्री लॉन्च वाली दिन। हाँ, प्री लॉन्च वाली स्टेज से हमारे साथ है। तो भाइयों, अगर आपको नहीं पता, मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में भी इस वीडियो में इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। हमारी एक्सपर्टीज है ऑटोमेटिक ट्रेडिंग की। आपने एल्गो ट्रेडिंग का नाम तो सुना होगा। एल्गो ट्रेडिंग से भी एक लेवल ऊपर, यानी कि रोबोटिक ट्रेडिंग, जहां पे हर यूजर अपने स्पेसिफाइड सिस्टम पे, मतलब डिफरेंट सिस्टम्स पे ट्रेड करता है। अब मैंने जैसे आगे भी आपको बताया वीडियोस में कि एल्गो ट्रेडिंग ना ही इंडिया में सक्सेसफुल है ना ही वर्ल्ड वाइड। सिंपल रीजन है भाई, 100 लोग एक तरह का ऑर्डर मार्केट में प्लेस करेंगे तो क्या कभी कोई प्रॉफिटेबल हो पाएगा? मार्केट में मैनिपुलेशन होती है। इसीलिए हमने एक रोबोटिक ट्रेडिंग बनाई हुई है जो एल्गो ट्रेडिंग का भी बाप है। और अब हमें देख के आपने देखा होगा हर दूसरा इन्फ्लुएंसर इस टाइम पे एल्गो ट्रेडिंग, बॉट ट्रेडिंग की बात कर रहा है, जिनको बॉट का एबीसीडी भी नहीं आता। क्यों भाई, सही क्या है या नहीं? हम आज ये डिस्कस कर रहे थे पॉडकास्ट स्टार्ट होने से पहले। तो भाई थोड़ा सा आपकी जर्नी जानना चाहूंगा कि ट्रेडिंग के अलावा क्या करते हो आप? मैं ट्रेडिंग के अलावा मेरे 3 बिजनेस रन करता हूँ मैं। लेकिन पहले मैं आया था इसको मजे के लिए करने। मैनुअली जब कर रहा था मैं पूरा दिन स्क्रीन पे बैठा रहता था, कभी ट्रेड ले ली कभी नहीं ली, ऐसे करता था। लेकिन जब से बोट लिया मैंने, जब से मैं प्रॉपर ट्रेडर बन चुका हूँ। एक चीज आपको और पूछना चाहूंगा, थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चन है, ट्रेडिंग के लिए कैपिटल कहाँ से जुगाड़ किया? क्योंकि नया ट्रेडर तो इसी बात में कंफ्यूज हो जाता है ना, कैपिटल कहाँ से? देखो मैं बताऊंगा ट्रेडर क्या गलती करते हैं। एक दिन प्रॉफिट होने के बाद में वो जो भी बिजनेस है उस पे हट जाते हैं, सीधा ट्रेडिंग पे आते हैं और वहीं पे लॉस लेते हैं वो। अभी आपने हमारे क्वेश्चन का सीधा आंसर नहीं दिया। मैंने पूछा कैपिटल कहाँ से जाएगा? मेरे जो 3 बिजनेस रन है मैं उनसे कैपिटल लेकर आया हूँ इसके अंदर। समझाने का पर्पस आपको क्या था? मैं अक्सर ही देखता हूँ ट्रेडर क्या करते हैं, हमारी कम्युनिटी के भी ट्रेडर है, मैं भाई बैंक से लोन लूंगा, मैं भाई अपने दोस्त से पैसा पकड़ूंगा और ट्रेडिंग में डाल दूंगा। सबसे पहले मार्केट उनका स्टॉप लॉस ही खाने जाता है। सही क्या है भाई या नहीं क्या है? 3000 लोग हैं हमारी कम्युनिटी में आज की डेट में। 3000 लोग भी नहीं कहूंगा, 3000 फैमिली मेंबर्स है हमारी कम्युनिटी में। तो हमें सबकी एक्सपीरियंस पता है, हमने पूरी जर्नी में सबको देखा है और सबसे पहले उनके स्टॉप लॉस कटे हैं जिन्होंने भाई इधर उधर से पैसा पकड़ के बाजार में डाला है हमें। अच्छा, अब आपसे मैं एक चीज जो नेक्स्ट पूछना चाहता हूँ, मैनुअल ट्रेडिंग में कौन सी स्ट्रेटजी यूज करते थे? मैनुअल ट्रेडिंग मैंने 6 महीने तक नहीं, सबसे पहले तो आप ये बताओ कि मैनुअल ट्रेडिंग स्टार्ट कौन से सेगमेंट किससे की थी? इंडियन मार्केट करते थे, मैं करता था फ्यूचर्स, निफ्टी। हाँ। तो लोग तो कहते हैं कि कैश से स्टार्ट करना चाहिए, आपने सीधा निफ्टी से ही स्टार्ट हाँ, मैंने निफ्टी से किया और 6 महीने एक लोट से किया मैंने। फ्यूचर से या ऑप्शन से? ऑप्शन से। ऑप्शन से मतलब आपने, और प्रॉफिटेबल थे? नहीं। ये मेन सवाल होता है कि जब 6 महीने, बट सबकी जर्नी ऐसे स्टार्ट होती है कि पहले पैसा बनता है फिर जाता है, फिर तो वो फेज आ जाता है जहाँ पे जाता है। आपके साथ भी ऐसा था या कुछ डिफरेंट? नहीं, जाने से पहले मैं आपकी वीडियो देखनी स्टार्ट कर दी थी मैंने यूट्यूब पे। उसके 6 महीने बाद आपका बोट आ गया था। ठीक है, ये चीज ठीक है। तो भाई हमने आज से 2 साल पहले जब अपना बॉट ट्रेडिंग लॉन्च किया था तो सबसे पहले हमने इंडियन मार्केट में लॉन्च किया था, फिर हम क्रिप्टो में आए और फिर अब हम फॉरेक्स में, ज्यादा क्रिप्टो और फॉरेक्स कर रहे हैं इस टाइम पे। क्रिप्टो में तो कॉपी ट्रेडिंग ही बना दिया हुआ भाई, सबका कुछ करना ही कुछ करना नहीं। और फॉरेक्स में ऑटोमेटेड वर्जन्स बनाए हुए हैं जहाँ पे आपको
थोड़ा सा पिच देख के छक्का मारना या चौका मारना वो डिसाइड करना है। तो जैसा आप V1 के साथ हमारे साथ जुड़े हो, मतलब जब हम आज ये वीडियो शूट कर रहे हैं तो V13 हमने कल ही लॉन्च किया, ऑलमोस्ट यूजर्स को देना स्टार्ट किया, अभी सॉफ्ट लॉन्च किया है। तो भाई आपको ऐसा तो नहीं लगता, जैसे मुझे कई बार फीडबैक मिलता है हमारी कम्युनिटी से कि हम बहुत फास्ट आगे जा रहे हैं, इतने अपडेट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती। देखो V1 में क्या था, हमें खुद की सेटिंग बनानी पड़ती थी, और अब क्या है, अब सेट फाइल अपलोड कर दो उसके अंदर और वो ऑटोमेटिक काम करता है फिर। तो मतलब आपका मतलब है कि जो हम V1 से V13 पे आए हैं जी, वहां पे हमने बेटर ही किया, बहुत ज्यादा बेटर किया। वही भाई, जब हम V1 पे थे तब हमें सारा दिन लैपटॉप सामने खोल के हाँ, रखना पड़ता था, और नेट कनेक्शन देखना पड़ता था, 3 सॉफ्टवेयर देखने पड़ते थे, घर का इंटरनेट चला गया तो सर लॉस हो हाँ। गया, हमारे घर का इलेक्ट्रिसिटी चलेगी सर लॉस हो गया, वो सब चीजें अब नहीं देखनी पड़ती क्योंकि अब सब कुछ क्लाउड पे शिफ्ट हो चुका हुआ है। मैनुअल ट्रेडिंग वर्सेस ऑटोमेटिक ट्रेडिंग, इसको आप कैसे देखते हो? देखो मैनुअल ट्रेडिंग में क्या था, पूरे दिन स्क्रीन के सामने बैठे रहो, ट्रेड बने या ना बने आपको ट्रेड लेनी होती थी पूरे दिन में, और उसी में लॉस होता था आपको। ऑटो में क्या है, ऑटो में ये कुछ भी नहीं देखना, स्क्रीन देखनी है, 10 मिनट 15 मिनट 1 घंटे में देख लो, ऑटोमेटिक काम करता रहेगा वो। एक अपनी कम्युनिटी की तरफ से आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, मतलब कम्युनिटी में अक्सर यूजर्स कहते हैं कि हम बॉट में पैसा तो बना देते हैं जब से हमारे V8 V9 V10 आए हैं, बट अल्टीमेटली किसी ना किसी दिन ग्रिड में आके अपना सारा पैसा मार्केट को वापस दे देते हैं। तो आप इस चीज को कैसा देखते हो? देखो मैंने एक टारगेट सेट किया हुआ है और एक टाइम सेट किया हुआ है, या तो मेरा टारगेट आएगा या मेरा टाइम पूरा होने के बाद में मैं कट कर दूंगा, मैंने ये लिया हुआ है। मतलब आपके माइंड में कुछ ऐसा नहीं है कि भाई मुझे दिन में 50% ही बनाना है, मुझे 60% ही बनाना है, आप टाइम या टारगेट के हिसाब टाइम से या टारगेट दोनों में से जो पहले आ जाएगा मैं उस पर बंद कर दूंगा। कोई प्रो टिप हमारे यूजर्स के लिए, V10 V12 V13 वाले यूजर्स के लिए? हाँ, कुछ यूजर क्या गलती कर रहे हैं, अगर $100 से हमने स्टार्ट किया अकाउंट, ठीक है ना, उसको अगर $200 पे लेके आ गए तो $200 की सेट फाइल चलाते हैं, बिल्कुल, ठीक है ना, उसको $100 से ही चलाना है। मैं भी ये चीज मेजरली समझाता है तो हमने यूजर्स को, बहुत से यूजर्स कंपाउंडिंग में लगे रहते हैं कि भाई अब 100 का 200 बन गया तो हम 200 चलाएंगे। भाई मेरा मानना ये है कि आप अपनी बेसिक कैपिटल वही रखो, जो ऊपर वाला प्रॉफिट है उसको बाहर निकालते जो, मैं सही कह रहा हूँ या नहीं कह रहा हूँ? डेली बाहर निकालते रहो। आप बेसिक कैपिटल रोज बढ़ा नहीं सकते अपनी। अगर मैं आज $10,000 से ट्रेड कर रहा हूँ तो मैं 1 साल बाद भी $10,000 से ट्रेड करूंगा, मैं 10,000 से 1 लाख नहीं कर दूंगा अपनी कैपिटल। बट द पॉइंट इज, जो प्रॉफिट करूंगा उस दौरान उसको एक्सट्रैक्ट करते होंगे, तभी तो मुझे मजा आएगा ना इन द गेम, तभी तो मुझे लगेगा कि मैं मैदान में हूँ। भाई बेसिक कैपिटल वही रखूंगा, प्रॉफिट से अगर कभी कैपिटल चले भी जाएगी तो दोबारा प्रॉफिट से ही इंट्रोड्यूस कर दूंगा। बिल्कुल। एक सवाल और आपको कम्युनिटी की तरफ से पूछना चाहूंगा कि जैसे पहले आप मैनुअल ट्रेडिंग किया आपने 6 महीने 1 साल जो आपने बताया, उसके बाद आप 2 साल से ऑटोमेटिक ट्रेडिंग कर रहे हो, दोनों में आपको क्या मेजर डिफरेंस फील हुआ? देखो उसके अंदर आप दिन के कितने भी रूल बना लो मैनुअल में, उसको तोड़ोगे, ठीक है ना। इसके अंदर आपके 5 या 6 रूल हैं, उनको फॉलो करो, प्रॉफिटेबल हो गई। मतलब कहने का बेसिकली, मैं अगर इसमें थोड़ा सा ऐड ऑन करूं तो द पॉइंट इज मैनुअल वर्सेस ऑटोमेटिक। जब हम ऑटोमेटिक में जाते हैं ना, आप बनते हो एक डिसिप्लिन ट्रेडर, आपका एक डिसिप्लिन बनता है, आपको चार्ट पूरा दिन नहीं देखना पड़ता। नहीं तो ट्रेडर क्या है, अब मेरा यहाँ पे जब हम ये वीडियो बना रहे हैं, मेरा P&L चल रहा है, एक P&L उस पे चल रहा है, एक P&L यहाँ पे ओपन है मेरा, तो भाई मुझे वीडियो बना रहा हूँ, कन्वर्सेशन कर रहा हूँ यूजर के साथ, बट बैठा चार्ट कंटिन्यूस मॉनिटर नहीं करना पड़ेगा। अगर ये देखो, मैं आपको वीडियो में पास आके दिखा रहा, तो हम अभी $466 रनिंग में प्रॉफिट में है और ओपन पोजीशन में ऐसा कुछ $10 का लॉस चल रहा है। तो ऐसा कुछ यहाँ पे P&L चल रहा है और हम बैठे एक कन्वर्सेशन में डर जाए, वहां पे देखना नहीं पड़ेगा, ट्रेड अपने आप कट जाएगा, प्रॉफिट में ही कटेगा ट्रेड। हमारे सिस्टम ही ऐसे डिजाइन है, यहाँ तो आपका इक्विटी प्रोटेक्शन हिट होगा, यहाँ आपके ट्रेड्स प्रॉफिट में कटते जाएंगे। हमारे सिस्टम में ऐसा नहीं है कि ट्रेड लगा है तो उसमें लॉस बुक होना, वो वाला तो हमारा कोई सिस्टम ही नहीं है। एक चीज और, बहुत से लोग ना रोबोटिक ट्रेडिंग को इस नजरिए से भी देखते हैं कि ये कुछ भगवान वाला सिस्टम है कि हमने रोबोटिक ट्रेडिंग ऑन कर दी, हम तो यार करोड़पति अरबपति बन जाएंगे, हमें कुछ करने की नीड ही नहीं है, इतना भी सीखने की नीड नहीं है कि कंप्यूटर पे इसको सेट कैसे करना है। तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? पहले तो बेसिक क्लियर होने चाहिए, किसी भी मार्केट में या किसी बिजनेस में जाओगे उसका बेसिक क्लियर होना चाहिए। उसके बाद में टर्म्स एंड कंडीशन पता होने चाहिए, हमें टैग फ्रेंडली होना चाहिए हमें थोड़ा बहुत। इसको 5th क्लास का बच्चा भी चला सकता है, बिल्कुल, बट अगर वो टेक फ्रेंडली, हाँ, टेक फ्रेंडली है। मैं भी इसमें ऐड ऑन करना चाहूंगा। देखो, अगर आप 1990 की ट्रेडिंग और आज 2025 की ट्रेडिंग को कंपेयर करोगे ना आपस में, अगर आपको कंप्यूटर नहीं चलाना आता तो आप ट्रेडर नहीं बन सकते। बिल्कुल साफ बता रहा हूँ, क्योंकि भाई ट्रेडिंग में तो सेकंड्स मिनट्स की गेम है। जब तक आप माउस पे हाथ ऐसे ऐसे करके हिलाओगे तब तक तो मार्केट में वो प्राइस निकल चुका होगा। खैर बॉट तो वो सिस्टम ऑटोमेटिक करता है, बट एक बार उसको सुबह सेट तो करना पड़ता है ना। अगर आपसे सुबह ऑन ही सही टाइम पे नहीं होगा, ऑफ ही सही टाइम पे नहीं होगा, तो आप क्या करोगे उसमें? द मेजर पॉइंट इज टेक्नोलॉजी। बेसिक्स आते होने चाहिए, बेसिक्स नहीं आते मार्केट के, टेक्नोलॉजिकली फ्रेंडली नहीं हो, तो कोई भी सिस्टम आपको प्रॉफिट नहीं हो सकता।
कोई भी सिस्टम, इनफैक्ट कॉपी ट्रेडिंग की भी अगर मैं बात करूँ ना, तो कॉपी ट्रेडिंग में भी यही है कि अगर किसी दिन आपका ऑर्डर नहीं लगा तो आपको उसकी प्राइस एडिट करके डालना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है हमने किसी प्राइस पे लगाया, आपके तक पहुंचते हुए मिली सेकंड में फ्लक्चुएशन आ गई, तो आपको लगाना पड़ेगा। अगर उतना भी आपको नहीं आता, उतना जल्दी हाथ नहीं चलता, तो कॉपी ट्रेडिंग कहते हैं ना, नकल भी अकल से की हाँ, जाती नकल भी है, अकल। तो वो नकल भी नहीं कर पाओगे आप। ज्यादातर मैं लोग यही देखता हूँ ट्रेडिंग में, यही सोच के आते हैं कि आज उन्होंने ट्रेडिंग में पैसा डाला, डबल ट्रिपल 4 गुना 5 गुना 10 गुना होने लग पड़ेगा। ऐसा तो आपने नहीं। भी देखा होगा, नहीं हो सकता। एक्सपेक्टेशन जब ट्रेडिंग स्टार्ट की थी तब कैसी थी और आज में क्या फर्क है? पहले तो मुझे दिन का डबल करना था सबको, जो सभी करते सभी हैं, को करना है ना। जो आज प्रॉफिट हो गया उसको कैलकुलेट करते थे हम 30 से कि महीने में इतना हो गया, साल में इतना हो गया। अब क्या है, अब जो है डे ग्रीन में क्लोज करना है। बिल्कुल। और मंथ एंड का क्या कहना चाहोगे? मंथ एंड का 20 से 25% बहुत ज्यादा होता है। बहुत ज्यादा होता है। मतलब मेरा भी पर्सपेक्टिव ये रहता है कि इक्विटी प्रोटेक्शन हिट वाले डेज में जाके, प्रॉफिट वाले डेज में जाके, अगर मैं 10% भी मंथ एंड पे प्रॉफिटेबल हूँ ना, आफ्टर चार्जेस एंड ब्रोकरेज, तो मैं आ जाऊंगा। बहुत ज्यादा सही कह रहा हूँ या नहीं कह रहा? फंडेड अकाउंट के बारे में क्या विचार? क्योंकि आपने भी फंडेड पे बहुत ट्रेड किया, मैंने भी बहुत किया, तो फंडेड पे क्या विचार है? भाई फंडेड है टोटल स्कैम। जब तक आप 50 या 60 डॉलर से 100 डॉलर तक करते रहोगे, इनकम करते रहोगे, तो देते रहेंगे। जब भी आप मोटे पे जाओगे, जब भी वो आपका अकाउंट किसी ना किसी कारण से ब्रीच कर देंगे, आप कुछ नहीं कर सकते उसके अंदर। MLM स्कीम कैसे? हाँ वही है, मल्टी लेवल। मैं तो हमेशा बार बार यही समझाता हूँ, अगर आपने कैपिटल बिल्ड करनी है ना, आपने 100 200 300 डॉलर बनाने हैं स्लो एंड स्टेडी, कि भाई 6 महीने लगा के मुझे 300 डॉलर निकालना है मार्केट से, आप कर लो फंडेड पे काम स्टार्ट। बट अगर आपको है कि मैं अच्छा ट्रेडर हूँ, मुझे 500 1000 डॉलर बनाना है, नहीं कर सकते आप। फंडेड पे आपकी जैसी स्ट्रेटेजी प्रॉफिटेबल होगी, वो आपको ब्लॉक ही कर देंगे। हमने देखा है, हम भी ब्लॉक हुए हैं, आप भी ब्लॉक हुए हैं, हमने देखा है ब्लॉक होते हुए। फंडेड पे क्या काम चल रहा है? दो चीजें, इससे पहले हम सम अप करें। मैं देखता हूँ अपने यूजर्स को, स्पेसिफिकली जब नया यूजर आता है कोई हमारे पास, आज V8 है, कल वो V9 चलाएगा, परसों V10 चलाएगा, अगले दिन V11, उसके अगले दिन V12। क्या कहना चाहोगे? देखो मंथ में 20 दिन मार्केट खुलती है, 15 दिन किसी वर्जन के लिए अच्छे होते हैं, 5 दिन खराब होते हैं। हम अच्छे दिन को देख के हम 5 दिन खराब में चला लेते हैं वो, ठीक है ना। जब वो 5 दिन खराब आते हैं, फिर हम अगले पे शिफ्ट कर जाते हैं। तो ये करते हैं। अगर हम कोई वर्जन पकड़ रहे हैं, जैसे V5 है, V5 आज भी बहुत अच्छा वो देता है हमें प्रॉफिट। बिल्कुल। अभी हम पहले यही बात कर रहे थे, भाई बता रहे थे कि आज भी वो कुछ अपने ट्रेड्स V5 पे उन्होंने डाले हुए हैं, जो V5 पे हुए हैं, और वो बहुत बढ़िया चल रहा है। आप जैसे बता रहे थे कि 3x भी कुछ अकाउंट्स को किया है आपने। तो द पॉइंट इज, V5 भी काम करता था, V1 पे भी आज हमारे कुछ यूजर्स है, V2 पे भी है। इनफैक्ट कुछ नए यूजर्स की रिक्वेस्ट आती है V3 दे दो, हम कहते हैं हमारे पास ही फाइल नहीं है, कहाँ से दे दें, अब तो वो पुरानी फाइल होगी। बट द पॉइंट इज, वर्जन सारे काम करते हैं, सिर्फ ये हम टाइम के साथ एक स्टेप आगे जाके अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं। अच्छा, एक बहुत मेजर क्वेश्चन आपसे, आप भी ट्रेडर हो, 3 साल से ट्रेडिंग कर रहे हो, फॉरेक्स में आई भी 1 साल हो गया होगा आपको। हाँ, क्योंकि मैं भी 1 साल से फॉरेक्स में हूँ, तो आप भी 1 साल से फॉरेक्स में होगे, साथ ही आए थे हम, पूरी कम्युनिटी इकट्ठी आई थी फॉरेक्स में। अभी भी मैं देखता हूँ लोग UPI से डिपॉजिट विड्रॉल कर रहे हैं फॉरेक्स में, कुछ 1 आधा रुपए USDT सस्ता मिल जाता है उसके चक्कर में। क्या कहना? देखो, आज नहीं तो कल बैंक अकाउंट फ्रीज होना ही होना है उनका, ठीक है ना। जिस दिन वो पकड़े जाएंगे, बैंक में जो भी अमाउंट होगा सब फ्रीज है, सब फ्रीज में। हम अपनी कम्युनिटी में देखे हैं 9500 रुपए का डिपॉजिट 9500 और 20-20 लाख रुपए अकाउंट में फ्रीज हो गया। कहाँ पे जाएगा ट्रेड? और वो खुलता नहीं अकाउंट। हाँ, खुलता नहीं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ता है, तब भी अमाउंट अनफ्रीज नहीं होती। तो भाई फॉरेक्स कर रहे हो ना, लीगैलिटी में आपको बताना चाहूंगा। देखो, ट्रेडर सामने बैठा, मैं अकेला तो वीडियो बना नहीं रहा। क्रिप्टो से डिपॉजिट विड्रॉल करो, क्रिप्टो इंडिया में लीगल है, क्रिप्टो बाय करो, ब्रोकर में डिपॉजिट करो, क्रिप्टो में विड्रॉल करो, प्रॉफिट पे टैक्स दे दो, बात खत्म। सही कह रहा हूँ भाई या नहीं? बहुत बढ़िया। फॉरेक्स करने का यही तरीका है। अगर आप बैकडोर से जाके फॉरेक्स करने की कोशिश करोगे कि शेल कंपनीज में UPI से डिपॉजिट विड्रॉल करो, काम खत्म। बिल्कुल। प्रॉफिट जितना मर्जी कमा लोगे, कोई फायदा नहीं होगा। तो जिसको क्रिप्टो में डिपॉजिट विड्रॉल नहीं आता, वो फॉरेक्स करे ही ना। मैं सही कह रहा हूँ? सबसे बढ़िया फॉरेक्स करे, वो फिर क्रिप्टो ही कर दे, क्योंकि वहां पे तो INR में भी FIU रजिस्टर्ड एक्सचेंज में डिपॉजिट विड्रॉल हो जाता है। एक मार्केट में इस टाइम स्कैम बहुत चल रहे हैं। मैं भी अपने इंस्टाग्राम पे बैठ के देखता होता हूँ। बॉट की बात ही करें तो हर दूसरा पर्सन बॉट ही दिखाने लगता है। बॉट ट्रेडिंग। चलो बॉट भी छोड़ो, इंडिकेटर, हमने भी इंडिकेटर बनाए हैं। आज की डेट में भी हमारे इंडिकेटर में हम काम करते हैं, और वो प्रेजेंट ऐसे करते हैं कि हर रोज प्रॉफिट ही होगा, कभी लॉस नहीं होगा। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखो, अगर रोज ही प्रॉफिट होगा, वो सेल क्यों करेगा अपना? एग्जैक्टली, अगर रोज ही प्रॉफिट होगा तो कोई बेचेगा ही क्यों? वो अपने आप करेगा ना। हाँ, वो अपने आप करेगा। प्रॉफिट और लॉस के बीच में बैलेंस बना के ही तो मंथ एंड में हम देखते हैं कि हमारा रिटर्न कैसा निकल रहा है। एक और क्वेश्चन आपसे, अब आप रोबोटिक ट्रेडिंग पे शिफ्ट हो चुके हो, सिस्टम्स अपने आप आपके लिए ट्रेड करते हैं। दिन में कितना टाइम देते हो ट्रेडिंग को? दिन में मैं मुश्किल से, अगर पूरा स्क्रीन टाइम, मैं पूरा स्क्रीन टाइम मतलब आप दिन में 1 मिनट भी फोन देख रहे हो, उसको भी इंक्लूड करो। 20 से 25 मिनट। 20, मेरा इससे ज्यादा है वैसे, मेरा 1 से 1.5 घंटा। 20 से 25 मिनट भाई 20 से 25 मिनट की बात है। पर जब आपने सिस्टम एक बार सेट करना होता है, तब कितना टाइम?
2-3 मिनट। सेट ऐसा नहीं, जी। जब सपोज हमने अब V12 के बाद V13 इंट्रोड्यूस कर दिया, अच्छा, V13 आपने अंडरस्टैंड करके सेट करना है, तो जी। कितना टाइम लगता है आपको? मैं 2 हफ्ता तो देता ही देता हूँ। 2 हफ्ता 2 हफ्ते देता हूँ। तो वही पॉइंट है, आपको लगे कि आप कोई सिस्टम आधे घंटे में समझ जी, जाओगे, नहीं। वर्किंग ही नहीं समझ आएगी आपको। कोई भी नया वर्जन आता है उसको जी। पहले डेमो पे चलाते हो देखो, सीधा लाइव, पहले तो मैं आपकी वीडियो 2 से 3 बार देखता हूँ, ठीक है? ठीक है ना। उसके ऊपर जो डाउट होते हैं, ठीक है ना, वो नोट करता हूँ। उसके बाद में मैं डेमो पे स्टार्ट करता हूँ। डेमो 2 वीक चलाता हूँ। उसके बाद में फिर रियल मनी पे आता हूँ, अगर मुझे समझ में आया तो। वही चीज जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, बार बार सबको समझाता हूँ, बट लोग समझते नहीं है कि कोई भी सिस्टम है ना, इनफैक्ट आप मैनुअल ट्रेडिंग ही करते हो, कोई स्ट्रेटेजी आपको बहुत पसंद आई, उसको पहले मैनुअल पे तो करके देखो भाई, पहले डेमो पे तो करके देखो 1-2 हफ्ते, फिर जाओ ना अपना रियल बिल्कुल। पैसा डालने, क्योंकि आपको स्ट्रेटेजीज के इन्स एंड आउट्स ही नहीं पता होंगे, जी। आपको पता ही ना होगा उसका ड्रॉडाउन कितना देख सकते हो आप मैक्सिमम। बिल्कुल। एक फाइनल क्वेश्चन आपसे, जी। मैं लोगों को देखता हूँ ट्रेडिंग का ABCD भी नहीं आता होता, जी। एक्सपीरियंस पूछो तो 1 महीना 2 महीना, ठीक है। स्टार्ट करेंगे हम 10 लाख रुपए से, नेटवर्थ होती है उनकी 5 लाख रुपए, जी। 5 लाख लोन उठाएंगे, 5 कहीं से इधर उधर से पकड़ के करेंगे। एक्चुअल में ट्रेडिंग स्टार्ट कितनी अमाउंट से करनी चाहिए? देखो, एक्चुअल में करनी चाहिए हमें $100। पहले डेमो पे, पहले फिर डेमो पे, फिर $100 से, फिर $100 को मिनिमम 2 से 3 महीने चलाना चाहिए हमें। बिल्कुल। उसके बाद में फिर कैपिटल बढ़ा लो अपनी। तो भाई साहब, अगर आप भी ट्रेडिंग में नए नए उतरे हो और आपको लगता है सीधा 2, 5, 10 लाख लगा के ट्रेडिंग करनी है, तो भाई एक बार जाके ना एक डेमो अकाउंट पे 2, 5, 10 लाख से करके देख लो, आपका घमंड उतर जाएगा, आपको पता चल जाएगा ट्रेडिंग क्या चीज है। फिर अपने ओरिजिनल मनी से करना, क्योंकि अगर आप डेमो पे प्रॉफिटेबल हो तो ओरिजिनल पे भी प्रॉफिट, मतलब रियल मनी में भी प्रॉफिटेबल होगे। बट पहले स्टिमुलेशन वर्ड में तो करके देखो, पायलट भी जब प्लेन उड़ाता है ना, पहले उसको 2 साल की फ्लाइट सिमुलेटर पे ट्रेनिंग दी जाती है, फिर उसको हवा में प्लेन पकड़ाया जाता है भाई, और फिर भी हवा में सीधा नहीं पकड़ाते, पहले एक पर्सन साथ बैठता है, फिर जाके उसको फाइनली मेजर मेन पायलट बनाया जाता है। तो आप कैसे समझते हो कि ट्रेडिंग जो वर्ल्ड का सबसे डिफिकल्ट प्रोफेशन है, आप पहले दिन ही उसको मास्टर कर? क्रक्स जो था, भाई ने भी जैसा बताया, मैं भी आपको जैसा बताता हूँ, एक रियल ट्रेडर की जुबानी भी आपको ये चीजें सुनाना चाहता था कि भाई साहब, पहली चीज तो छोटी कैपिटल से स्टार्ट करो, अपना रिस्क मैनेज करके चलो, डेमो अकाउंट पे पहले स्टार्ट करो, चाहे वो बॉट है, चाहे आप कोई मैनुअल स्ट्रेटेजी करो, नो इशू, स्टार्ट विद द डेमो अकाउंट। सही कह रहा हूं भाई? बिल्कुल, डेमो से करना चाहिए। 4th एंड 5th थिंग कि भाई किसी ट्रेडर की गाड़ियां देख के आज कोई ट्रेडर दुबई जाके फरारी में वीडियो डाल जाए, कोई कहीं पे डाल जाए, इन्फ्लुएंस मत हुआ करो। सब कुछ मिल जाता है एंड पे, सब कुछ मिल जाता है। जो रियल ट्रेडर है उसको ऑफिस अपने नोट रख के वीडियो बनाने की नीड नहीं होती। मैं पीछे एक ट्रेडर को देखा था, ऑफिस में ऐसे बंडल्स रखे हुए थे और कहा था अभी मैंने 3 लाख रुपया कमाया। भाई 3 लाख कमा के बैंक में आएगा, वो साथ ही निकाल भी दिया उसने और टेबल पे भी आ गया। तो ये सब भाई दिखावे हैं, इनके चक्करों में मत आओ। उनका काम ट्रेडिंग नहीं है, सेल्स का काम है। एग्जैक्टली सेल्स का काम है, इन सब दिखावों में मत आओ। चाहे आप मैनुअल ट्रेडिंग कर रहे हो, चाहे आप अपना फ्यूचर रोबोटिक ट्रेडिंग, देखो 2026, 23, 28 AI का जमाना है, तो आने वाले टाइम में आपको ऑटोमेशन पे शिफ्ट तो होना ही बिल्कुल होना पड़ेगा, अब नहीं तो 1 साल बाद होना पड़ेगा। बट ऑटोमेशन करने के लिए भी एक अच्छा ड्राइवर बनना पड़ता है। बिल्कुल। कि भाई जैसे कहते हैं ना, ऑटोमेटिक गाड़ियां आ गई जो सड़क पे कंप्लीटली ऑटोनोमस चलती है, बट एक ड्राइवर तो अच्छा चाहिए ना। बिल्कुल चाहिए। कोई स्टीयरिंग छोड़ के चलाएगा तो सामने बजेगी जाके। यही क्रक्स था आपके लिए, रियल पॉडकास्ट रियल ट्रेडर के साथ। कोई यहाँ पे महंगी घड़ियां नहीं थी, कोई यहाँ पे महंगी गाड़ियां नहीं पीछे खड़ी हुई थी, एक प्राइवेट थिएटर में पॉडकास्ट किया है। और होप आपको ये समझ में आया, वीडियो पसंद आया, लाइक करना, अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ शेयर करना, और भाई जाते जाते फॉलो जरूर करके जाना, क्योंकि उसमें आपके कोई पैसे नहीं लगे। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, गुड नाइट।